नमस्कार, मैं हूं आपकी डॉक्टर उषा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। आज हम जानेंगे ध्यान के बारे में। तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक कदम प्रकृति की ओर। ध्यान क्या है? ध्यान कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है। जब से हमने होश संभाला, चलना, बोलना और समझना सीखे, तभी से ध्यान शब्द को सुन रहे हैं। हमारी माएँ हमेशा कहती हैं कि ये काम ध्यान से करो, वो काम ध्यान से करो, पढ़ाई ध्यान से करो, ध्यान से चलो, गाड़ी ध्यान से चलाना। यहाँ तक कि जब हम एग्ज़ाम में भी जाते हैं तभी भी हमारी माएँ ये ज़रूर बोलती हैं कि ध्यान से लिखना बेटा। टीचर भी अपने स्टूडेंट से हमेशा कहते हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम क्लास में उपस्थित हो लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तो ये ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है अपना ध्यान रखना, टेक केयर। ध्यान का मतलब है अपने मन का ध्यान रखना, अपने शब्दों का ध्यान रखना, अपने कर्मों का ध्यान रखना, अपने हर एक पल के प्रति अवेयर रहना, अपने हर एक पल के प्रति जागरूक रहना, अपने हर एक पल के प्रति सजग रहना। ध्यान, जिसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, वो पिछले कुछ दशकों में ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज पूरी दुनिया ध्यान से प्रभावित है। पूरी दुनिया ध्यान करती है, ध्यान करना चाहती है। आज व्यस्त और भागती दौड़ती जिंदगी में व्यस्तता के कारण शरीर और मन का थकान कभी ना खत्म होने वाला लगता है। ऐसे में अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकाले तो ये होगा कि हमारा शरीर और मन बहुत ही जल्दी थक जाएगा। हमारा दिनचर्या हमारे जीवन पे बहुत ही प्रभाव डालती है। अगर हम अपने दिनचर्या में सार्थक बदलाव करें तो हम खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें 2 गुना अच्छा परिणाम मिल सकता है। और ये सब होगा ध्यान से, अपना ध्यान रखकर। ध्यान को शब्दों से नहीं, अनुभव से महसूस किया जा सकता है। और हमारे लिए तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये जो ध्यान की पद्धति है ये हमारे भारत का ही है, हमारे ऋषि मुनियों का देन है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ध्यान का वर्णन किया हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों का ही देन है ये ध्यान की पद्धति। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित अष्टांग योग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है ये ध्यान। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे दुनिया का जो सबसे पहला योग विश्वविद्यालय है बिहार योग भारती मुंगेर, वहाँ जाने का मौका मिला। वहाँ पे यौगिक साइंस एंड लाइफ स्टाइल नाम के कोर्स को करने का मौका मिला। वहाँ मैंने सुयोग्य गुरुओं के संरक्षण में रह के ध्यान, प्राणायाम, आसन, योग निद्रा, कर्म योग आदि को न सिर्फ किया बल्कि सीखा और महसूस किया। जीवन जीने की कला सीखी, चेतन मन और अचेतन मन को समझ पाई, और वो सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये मैं अपने किसी अच्छे कर्मों का फल ही मानती हूँ कि मुझे विपश्यना में भी जाने का मौका मिला। मैंने विपश्यना लुम्बिनी से किया है, जो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। विपश्यना जो है ध्यान की बहुत ही सुंदर पद्धति है। विपश्यना शब्द जो है वो पाली भाषा में है, जिसका अर्थ है अपने को देखना। विप का मतलब होता है अपने को और शना का मतलब होता है देखना, अपने को देखना। विपश्यना के शिविरों में ये सिखाया जाता है कि हम कैसे सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। सुख शांति से जीवन जीना तो सब लोग चाहते हैं,
लेकिन सिर्फ चाहने से थोड़ी ना होता है सब कुछ। जीवन में कभी कभी ऐसे दौर आ जाते हैं जिसमें मन व्यथित हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, बहुत सारे पतझड़ और बसंत जीवन में आते हैं। कभी कभी मन इतना व्याकुल हो उठता है कि जीवन जीना दुर्भर लगने लगता है। ऐसे में विपश्यना की जो ध्यान की पद्धति है वो बहुत ही काम आती है। ध्यान जो है जीवन जीने की कला सिखाता है, और कला भी ऐसा जिसको सब लोग स्वीकार करें, किसी को कोई परेशानी ना हो उसको स्वीकार करने में। विपश्यना हमें संयम सिखाता है, हमें धर्म सिखाता है। हम गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने आप को धर्म में कैसे स्थापित कर सकते हैं वो सिखाता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा धर्म से तात्पर्य ये नहीं है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या सिख, ईसाई, जैन धर्म। मेरा धर्म से तात्पर्य है धर्म, जो ना किसी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता है, ना ही किसी जाति से ताल्लुक़ रखता है। धर्म का मतलब धर्म। धर्म वो होता है जिसको जो भी धारण करे उसी का कल्याण हो जाए, और जो धारण करने योग्य हो। विपश्यना वो विद्या है जो हमें खुद को देखने में मदद करता है, हमारे मन को वश में करने में मदद करता है, मन को एकाग्र करने में मदद करता है, और हमारा माइंड शार्प हो जाता है। अष्टांग योग का 7वां अंग ध्यान है, लेकिन ध्यान तक पहुंचने से पहले जो अष्टांग योग का 6 अंग है ध्यान से पहले, उसमें हमें पारंगत होना चाहिए, उसमें निपुण होना चाहिए। जब हम आगे के 6 अंग में निपुण हो जाते हैं, जब हम ध्यान को अच्छे से समझ जाते हैं, महसूस कर लेते हैं, तो कोई भी सांसारिक कार्य करते हुए भी हम ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। रोज़ ध्यान का अभ्यास करने से मन में उठ रहे व्यर्थ विचारों को हम अनदेखा करने लगते हैं और धीरे धीरे उससे मुक्ति पा लेते हैं। हर इंसान को ध्यान को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज विज्ञान भी ध्यान की शक्ति को बहुत अच्छे से जानता है। ध्यान पे बहुत सारे वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं। जैसे ब्रेन स्कैन से ये पता चला है कि जब रोज़ हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के उस भाग में एक्टिविटी तेज़ हो जाती है जिसका संबंध स्ट्रेस, तनाव या गुस्सा को कम करना होता है और सहन शक्ति को बढ़ाना होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ध्यान को शामिल किया गया है। कुछ हफ्तों के ही ध्यान के अभ्यास से याद करने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारा विल पावर बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। ध्यान करने से माइंड पीसफुल हो जाता है और काम करने पे अच्छा फोकस भी रहता है। ध्यान को अपने जीवन में शामिल करके जीवन में हमेशा रिचार्ज रह सकते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर छुपे हुए पूरे ब्रह्मांड से मिलते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत अनुभव है। एक सर्वे में ये पाया गया है कि पिछले कुछ सालों में ध्यान करने वालों की संख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। जो भी बिलियनियर्स हैं, टॉप कंपनी के सीईओज हैं और जो भी सफल लोग हैं दुनिया में, वो सब लोग ध्यान जरूर करते हैं। अनगिनत फायदे हैं ध्यान के। ध्यान को अगर अपने जीवन में आप शामिल करते हैं तो आप जो भी काम करते हैं उसको बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चाहे आप कोई भी काम करते हो, आप गृहिणी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो या किसी भी पद को होल्ड करते हो, अपने हर उस काम को बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से कर पाएंगे। और ये सब संभव होगा ध्यान से।
अपने सारे दायित्वों की पूर्ति आप बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे, चाहे वो आपका अपने प्रति हो, आपके परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या राष्ट्र के प्रति हो। और ये सब संभव हो सकता है अपना ध्यान रखकर, अपने मन का ध्यान रखकर, अपने शब्दों का ध्यान रखकर, अपने कर्मों का ध्यान रखकर, अपने हर एक पल के प्रति सजग रहकर, हर एक पल के प्रति अवेयर रहकर, हर एक पल के प्रति जागृत रहकर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे ध्यान करने की विधि क्या है। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।